मध्य प्रदेश सरकार हर तबके हर वर्ग के विकास के लिए संकल्पित है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं महिला वर्ग नारी शक्ति के लिए चलाई जा रही हैं। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किस तरह से महिलाओं के लिए योजनाएं चला रही है और उनका मैदानी स्तर पर किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, महिला वर्ग जो है किस तरह से सशक्त हो रहा है, हम चौपाल पर प्रबुद्ध जनों के बीच चर्चा करेंगे। लोग सरकार की योजनाओं को लेकर क्या सोचते हैं, उनका नजरिया क्या है। भाई जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, मध्य प्रदेश सरकार विशेष रूप से और अब सरकार केंद्रित है महिला वर्ग के आत्मनिर्भरता के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। किस तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं और महिला वर्ग को इसका किस तरह से लाभ मिल रहा है? देखिए भाई साहब, आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जो सरकारें भारतीय जनता पार्टी की जब से बैठी हैं तब से आज दिनांक तक लगभग 10-12 साल 15 साल के अंतराल में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने का काम किया है और उसी की जो योजना पे काम करने के लिए अन्य राज्यों को इसको सराहा और उनको लागू किया। इसके तहत हमारे अन्य योजनाओं में चाहे वो महिला स्व सहायता समूह हो, गांव-गांव में महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए स्व सहायता समूह महिलाओं को सौंपे गए। उनके द्वारा चाहे वो महिला कोटवारों की भर्ती हो, महिला पुलिस में जो भर्ती की 50% आरक्षण की सीमा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी, जिसमें कई प्रावधान पहले बड़े कड़े थे जिनको शिथिल करते हुए उनकी ऊंचाई की जो बाधा थी वो कम की गई, जिसके तहत आज महिलाएं हमारी पुलिस में अधिकतर संख्या में महिलाएं चयनित हो रही है और आगे आ रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण की नीतियां हैं, उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश में 1500 से ज़्यादा कृषि उद्यम से महिलाएं जुड़ी हैं। अब महिलाएं जैविक खाद, बीज, कृषि उपकरण जैसे व्यवसाय कर रही हैं और बीते वर्ष में इस व्यवसाय से जुड़कर महिलाओं ने 140 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक जो महिला समूह है पहुंचे हैं। इसी तरह नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से 89 महिलाएं मध्य प्रदेश में प्रशिक्षित हुई हैं और उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में करीब 47 लाख रुपए की आय अर्जित की है। 17,000 एकड़ जमीन पर कीटनाशक का छिड़काव करके ड्रोन के माध्यम से। क्या मानते हैं आप, मध्य प्रदेश में सरकार की योजनाएं हैं उनका जमीन पर क्रियान्वयन हो रहा है और महिला वर्ग इससे लाभान्वित है? बिल्कुल है। जैसे हमारा देश पहले पुरुष प्रधान देश कहलाता था, पर आज हम कहें अगर कि हमारा देश महिला प्रधान हो गया है तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, क्योंकि महिलाओं के जीवन में जो परिवर्तन आया है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मध्य प्रदेश में और देश में बनी हुई है। आजीविका मिशन के माध्यम से सरकार ने सैकड़ों योजनाएं हमारी माता बहनों के लिए बनाई हैं और जो जमीन पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। जैसे आप खुद बता रहे हैं कि हमारी नमो ड्रोन दीदी योजना है, किसान मित्र दीदी योजना है, स्व सहायता समूहों के माध्यम से राशन का वितरण हो, चाहे अपना खाद्यान्न खरीदी की बात हो, और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम स्व सहायता समूह के द्वारा किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए, महिला शक्ति को पुरुष समान बनाने के लिए सरकार की योजनाएं किस तरह से कारगर साबित हो रही हैं? बढ़िया कारगर साबित हैं। मतलब जो उपलब्धि मिल रही है महिलाओं को, उससे मतलब वो काम में रुचि ले रही हैं और उस काम करने के हिसाब से जो पारिवारिक विवाद पहले थे उनमें भी कमी आ रही है। महिलाओं को शक्ति मिल रही है, काम के द्वारा, आय के द्वारा उनका विकास हो रहा है और हर काम में सक्षम हो रही है। महिलाएं तकनीक के क्षेत्र में भी आगे आ रही हैं। सरकार उनको प्रशिक्षण से लेकर उपकरण तक उपलब्ध करा रही है और उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लखपति दीदी योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना मध्य प्रदेश में चल रही है। क्या मानते हैं आप, आर्थिक रूप से सरकार आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत करके किस तरह से समाज को समृद्ध बना रही है या मध्य प्रदेश प्रगति पे कैसे आगे बढ़ेगा? महिला सशक्तिकरण पर सरकार ने बहुत काम किया है और महिलाएं खुद सशक्त हो रही हैं। इस बात का गवाह है
कि महिलाओं के लिए रोजगार भी सरकार उपलब्ध करा दी। जैसे अभी हमारे गोलू भाई ने बताया है कि पहले पुरुष प्रधान था देश, अब आगे हमें ये लगता है कि अब महिला प्रधान देश बनेगा, क्योंकि महिलाओं की जिस प्रकार की भागीदारी हर क्षेत्र में, चाहे आप कोई सी भी क्षेत्र में जाइए। आज आरक्षण की बात करें कि आज अपन ये देखें कि वार्डों जैसे पंचायतों में आरक्षण की बात करें तो महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित कर दिया है, नगर पालिका में कर दिया है, वार्डों में भी कर दिया है। ऐसी कई योजनाएं हैं सरकार की जो कार्य कर रही हैं, और हमें विश्वास है कि सरकार और महिला सशक्तिकरण पर भरपूर इतना प्रयास करेगी। शायद हमें ये लगता है कि अभी तक की जो सरकारें आई हैं, पिछली सरकारें, उन सरकारों ने महिला सशक्तिकरण में कुछ काम नहीं किया है। मोदी जी की सरकार ने और मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार ने बहुत काम किए हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि महिला सशक्तिकरण पर अच्छे से अच्छे और कार्य हों। मध्य प्रदेश में महिला शक्ति को सम्मान दिलाने के लिए, उन्हें पुरुषों के समान बराबरी का दर्जा देने के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए सरकार के जो प्रयास हैं वे जमीन पर उतर रहे हैं और महिला वर्ग को उनका अधिकार मिल रहा है और महिला वर्ग आत्मनिर्भरता के साथ मध्य प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान दे रही हैं।